अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भीषण हमले किए हैं। चाबहार वही बंदरगाह है जहां पर भारत ने भारी निवेश किया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला चाबहार के व्यापारिक इलाके के पीछे स्थित एक पहाड़ी इलाका है जहां सैन्य ठिकाने वहां किया गया है। बताया जा रहा है कि ये ठिकाने ईरान की कुछ फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमले का असर उस हिस्से तक पहुंचा है या नहीं जहां भारत ने भारी निवेश किया हुआ है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। माना जा रहा है कि इस नाकेबंदी से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के जवाब में अमेरिका ने चाबहार इलाके में हमला करके एक नया मोर्चा खोल दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम ईरान की सप्लाई चेन को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। चाबहार क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भी इसे बेहद अहम बनाती है। ये बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब है। ये ओमान की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से इसकी दूरी करीब 170 किलोमीटर ही है। यही वजह है कि ये इलाका लंबे समय से रणनीतिक नजरिए से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इससे पहले भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यहाँ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया था। चाबहार पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की लॉजिस्टिक क्षमता और उसको कमजोर करने की कोशिश है। कुछ फोर्स के लिए ये इलाका एक बड़ा लॉजिस्टिक हब माना जाता है, जहां से ईरान अपने सहयोगी संगठनों तक हथियार और दूसरे संसाधन भेजता है। अगर इस नेटवर्क को नुकसान पहुंचता है तो ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और देश है जिसकी चिंता बढ़ सकती है, और वो है भारत। चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक योजनाओं का बेहद अहम हिस्सा रहा है। भारत ने यहाँ स्थित शहीद बेहश्ती टर्मिनल के विकास में बड़ा निवेश किया है। ये बंदरगाह भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल रास्ता भी है। दरअसल चाबहार के जरिए भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है, बिना पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल किए। यही वजह है कि भारत ने इस पोर्ट को डेवलप करने में कई साल तक इन्वेस्ट किया है, करोड़ों अरबों रुपए। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। ये कॉरिडोर भारत को ईरान, रूस और यूरोप के साथ तेज और सस्ता व्यापारिक संपर्क देने के लिए बनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चाबहार क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमला किस स्तर का था और उसके वास्तविक नुकसान उसका कितना हुआ। अगर हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित है और बंदरगाह के व्यापारिक ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो भारत के लिए फिलहाल खतरा सीमित माना जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में संघर्ष बढ़ता है और चाबहार पोर्ट सीधे हमलों की चपेट में आता है तो ये भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है। इससे न सिर्फ भारत की मध्य एशिया तक पहुंच प्रभावित हो सकती है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक रणनीति पर भी असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर चाबहार पर हुआ ये हमला सिर्फ एक क्षेत्रीय घटना नहीं, बल्कि ये मिडिल ईस्ट की जटिल राजनीति, वैश्विक व्यापार मार्गों और महाशक्तियों के टकराव का हिस्सा बनता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या यह संघर्ष और लंबा खिंचने वाला है और इसका असर भारत पर किस तरह से पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष। देखते रहिए कड़ा। धन्यवाद।